श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 24 मार्च मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर के पास कोटेश्वर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही पंच पुष्प श्री महापुराण कथा के पहले दिन की कथा को हम आज बताने वाले हैं। पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो बढ़ते हैं पहले दिन की कथा की पहली जानकारी की ओर। कोटेश्वर बदनावर की कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बताया, यहाँ पर एक नाग देवता है जो कथा की शुरुआत के पहले से यहाँ आकर बैठ गए हैं और सभी उनके दर्शन महादेव के रूप में कर रहे हैं। पहले दिन की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, आपने 1000 या 1.25 लाख भी बेलपत्र अर्पित कर दी, पर अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी दिखावा कर दिया तो उन बेलपत्र का कुछ पुण्य भी आपको नहीं मिलता, बल्कि आपने शिवलिंग पर चढ़ी एक बेलपत्र को ही उठाकर उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया तो भी आपको 1.25 लाख बेलपत्र अर्पित करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बस आपकी पूजन में दिखावा नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं पहले दिन की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, तुलसी का दल, गंगा जल, कमल का पुष्प, बेलपत्र, ये 4 चीजें कभी बासी नहीं होती। गंगा का जल कई वर्षों तक बासा नहीं होता। कमल पुष्प अगर भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो वो 5 दिनों तक बासा नहीं होता। उसी तरह भगवान का नाम जाप, भगवान का भजन कभी बासा नहीं होता। जब भी आप भजन करोगे, भगवान का नाम जाप करोगे तो वह नया ही लगेगा। पढ़ते हैं पहले दिन की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, आप पुष्प को बिना नहाए तोड़ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और पुष्प को तोड़ने के बाद स्नान करके आप पुष्प भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और एक बात का भी ध्यान रखिए, पुष्प को आपको धोना नहीं है, पुष्प को धोने की जरूरत नहीं होती है। आप तोड़े हुए पुष्प को सीधे भगवान को अर्पित कर सकते हैं और पुष्प कभी भी आपको किसी दूसरे के यहाँ से बिना पूछे नहीं तोड़ना चाहिए। आप अपने घर के या दूसरे के यहाँ से ले भी रहे हैं तो पूछ कर लें, भगवान को अर्पित करें, तभी आपके अटके हुए कार्य भी पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। मतलब आप यदि किसी के घर से पुष्प तोड़ रहे हैं तो उनसे पूछकर ही तोड़ें, बिना पूछे आपको पुष्प लेकर भगवान को समर्पित नहीं करना है। बढ़ते हैं पहले दिन की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पंचपुष्प महापुराण कथा की 2 बातें आपको अपने जीवन में उतार कर रख लेना है। अगर आप जीवन में कोई बड़ा रोग नहीं चाहते हो, अपने मुख को जीवन भर शुद्ध चाहते हो, या फिर जीवन भर अपने मुख में कोई बड़ी बीमारी नहीं चाहते हो, तो आपको 2 बातें याद रखना है। पहली, भगवान के निर्वाल्य को, जो भगवान पर पुष्प, बेलपत्र आदि चीजें चढ़ती हैं, उस निर्वाल्य को कभी भी आपको लांघना नहीं है, ना ही पाँव से स्पर्श हो पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, आप पान या गुटखा खाकर उस मार्ग में थूकना नहीं है जिस मार्ग से कोई भगवान के द्वार जा रहा हो, शिव को जल चढ़ाने जा रहा हो, पूजन करने जा रहा हो। ऐसा करने से वो जितनी बार आपकी थूक को लांघते हुए जाता है, उतना अधिक कष्ट, उतना अधिक रोग आपके शरीर में बढ़ता चला जाता है। बढ़ते हैं पहले दिन की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। निर्वाल्य 2 चीजों में कार्य कर जाता है, एक तो आपके रोग के लिए और दूसरा अपने कार्य की सफलता के लिए। जैसे कभी कोई बीमारी होने पर हम शंकर पर चढ़ी बेलपत्र को लाते हैं तो वो औषधि का कार्य करती है, और उसी निर्वाल्य को मंदिर में साफ करने से विसर्जन करने पर हमें कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यदि आप कार्य में सफलता चाहते हैं तो मंदिर में जो निर्वाल्य पड़ा होता है उस निर्वाल्य को आप विसर्जन जरूर कीजिए। करते हैं पहले दिन की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है, जिनके कुएं में, बोर में या किसी स्थान पर पानी नहीं हो, पानी की कमी हो, आपको एक आसान उपाय करना है। उस स्थान के आसपास आपको बेलपत्र के पौधा लगाना शुरू कर देना है। मेरा शिव बेलपत्र रूपी शक्ति से मिलने जरूर आएगा और अपने साथ गंगा भी लाएगा और आपकी पानी की समस्या दूर हो जाएगी। पहले दिन की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, गीता प्रेस के शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता के पेज नंबर 75 को निकालना और उसमें पढ़ना। अगर कोई नारी, पुरुष, बुजुर्ग, युवान, बच्चा, स्त्री जिस मनोभाव से शिवलिंग का पूजन करती है, स्पर्श करती है, उसकी वो मनोरथ महादेव जरूर पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने पंचपुष्प शिव महापुराण में पहले दिन परिजात या हार श्रृंगार के पुष्प का वर्णन किया है, जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ये पुष्प सफेद रंग का होता है जिसके बीच में नारंगी सा कलर होता है। तो इससे संबंधित गुरुजी ने विशेष उपाय बताया है। अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, किन्हीं कारणों से वंश की वृद्धि नहीं हो रही हो, तो परिजात के पुष्प से देवादिदेव महादेव की आराधना की जाती है। तो आप वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए, अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने
पारिजात के पुष्प को अर्पित करने का एक विशेष तरीका बताया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले आपको पारिजात के पुष्प को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और इस प्रकार से अर्पित करें कि पुष्प की डंडी शिवलिंग की ओर हो। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान से पारिजात के पुष्प को उठाकर आपको माता पार्वती के हस्त कमलों में अर्पित कर देना है। जो गोलकटी भाग होता है आपको वहां पर अर्पित करना है। पर माता पार्वती के हस्त कमलों में अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पुष्प की डंडी का मुख आपकी ओर हो, जहां से भी बैठकर आप पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद माता पार्वती के हस्त कमलों से उठाकर आपको पुष्प शिवलिंग के ऊपर रखना है और इस समय पुष्प का मुख आपकी ओर होना चाहिए और इसके बाद आपको पारिजात के पुष्प का ही त्रिपुंड बनाना है। अब आपको त्रिपुंड कैसे तैयार करना है वो भी समझ लीजिए। पुष्प के बीच में आपको जो नारंगी सा कलर दिख रहा है, इससे 20-25 पुष्प को तोड़कर घर में ही रख लेते हैं तो वह अपने आप सूख जाते हैं और उसे घिस कर उसका चंदन तैयार कर लेते हैं। धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और जब आप ये उपाय करने जाएंगे उसके बाद आपको इसी पुष्प के चंदन से त्रिपुंड बना देना है और अपनी मनोकामना महादेव से बोल देना है जिस लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए, अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए वो बोल दीजिए। बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय आप सोमवार की अष्टमी को करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, पर ज़रूरत पड़ने पर आप इस उपाय को कभी भी किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। बढ़ते हैं 10वीं जानकारी की ओर। पारिजात के पुष्प का एक और विशेष उपाय गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा है प्रत्येक माह में एक मासिक शिवरात्रि आती है, तो आप प्रत्येक माह में पड़ने वाली इस शिवरात्रि में शिव जी को पारिजात का पुष्प अर्पित कर देते हैं। तो बस इतना कर देने से महादेव आपका हाथ पकड़ लेते हैं और आपको कभी भी नीचे भी गिरने नहीं देते हैं। जीवन में आप आगे ही बढ़ते चले जाते हैं, आपको तरक्की मिलती है। बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर। 3 शिवालय ऐसे होते हैं जहां पर महादेव को अगर हम पारिजात के पुष्प अर्पित कर देते हैं तो हमें मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। पहला, मां नर्मदा से निकला कंकर रूपी शंकर अर्थात नर्मदेश्वर शिवलिंग। दूसरा, एकांतेश्वर महादेव जो एकांत में बैठे होते हैं, जहाँ कोई नहीं जाता हो वहाँ पर पुष्प अर्पित कर देने से आपको अदालत और कोर्ट केस में आपको सफलता प्राप्त होती है। और तीसरा है, जो मंदिर शिवालय नदी के तट पर हो, सरोवर के तट पर हो, कुंड के तट पर हो, बावड़ी के तट पर हो, कुएं के तट पर हो, इस प्रकार से शिवलिंग को बहुत सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती और ऐसी जगह पर भी पारिजात का पुष्प अर्पित करके आप मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। वीडियो में बताए गए सभी उपाय आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, तो इस सोमवार को भी करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। और वीडियो में बताए गए उपायों से जुड़े प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।